हेलो गाइस एंड वेलकम टू लॉर्ड नोज। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। इस रिपब्लिक वीक आपको लॉर्ड नोज पर मिलेंगी स्पेशल वीडियोस जिनमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडियन सुपर हीरोज के ओरिजिन। और जब बात होती है इंडियन सुपर हीरो की तो एक ऐसा नाम है जो हम सभी के दिमाग में आता है और वह सुपर हीरो है। सो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्तिमान का ओरिजिन। ठहरो, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लॉर्ड नोज को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। थैंक यू शक्तिमान। थैंक्स फॉर द सपोर्ट शक्तिमान। सो गाइज आपको बता दें कि लॉर्ड नोज पर हम डेली वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो हमारी डेली वीडियोस से अपडेटेड रहें और हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखना न भूलें। उन्हें आप हमारी बनाई हुई प्लेलिस्ट के थ्रू एंजॉय करें, जहां आपको सुपर हीरोज, कॉमिक बुक्स, ओरिजिन्स, मूवीज, ट्रेलर्स, एनिमे और मांगा जैसे टॉपिक्स पर कई सारी अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं शक्तिमान की। शक्तिमान एक फिक्शनल सुपर हीरो कैरेक्टर है जो हमें दिखा था एक इंडियन टीवी सीरीज में, और ये टीवी शो रिलीज हुआ था 15 सितंबर 1997 में। इसके डायरेक्टर थे मिस्टर दिनकर जानी और इसे प्रोड्यूस किया था मिस्टर मुकेश खन्ना ने, और इन्होंने ही इसमें लीड कैरेक्टर यानी कि शक्तिमान का रोल प्ले किया। यह शो अपनी रिलीज के साथ ही एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और सभी को बेहद पसंद आया, और इस शो की इसी सक्सेस की वजह से इस पर हमें मूवी, एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स भी देखने को मिली। चलिए गाइस अब हम आपको बताते हैं शक्तिमान का ओरिजिन और साथ ही में शो का प्लॉट। इस ओरिजिन की कहानी शुरू होती है 6000 साल पहले, जब धरती पर कलयुग शुरू हुआ था। माना जाता है कि कलयुग से पहले धरती पर पीस था, पर कलयुग के आने के बाद धरती पर इविल और डार्कनेस बढ़ने लगी, और अब इविल और डार्कनेस से धरती और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए महाभारत की इवेंट के बाद श्री सत्या ने क्रिएट किया एक सूर्यांशी नाम का ग्रुप, जिसमें थे 7 सेंट्स, और ये सभी सन के फॉलोवर्स थे। और अब आगे जाकर ये सूर्यांशी ही चूज करने वाले थे एक ऐसे वॉरियर को जो इस इविल को खत्म कर सके और धरती पर वापस पीस को एस्टैब्लिश कर सके। अब हजारों साल पहले ही श्री सत्या ने शक्तिमान की बर्थ के बारे में बता दिया था कि किस तरह शक्तिमान धरती पर बढ़ रही बुराई और अंधकार को रोकेगा। लेकिन तमराज किल्विश को भी यह बात पता चल गई थी। तमराज किल्विश डार्कनेस और इविल का ही एक रूप था, और यह भी 6000 साल से धरती पर इविल और डार्कनेस फैला रहा था, और धरती पर और लोगों के अंदर की इविल और डार्कनेस का कारण भी यही था। और अब इस प्रोफेसी के बारे में पता चलने के बाद तमराज किल्विश ने शक्तिमान के पेरेंट्स को मारने की कई सारी कोशिशें की। शक्तिमान के फादर इंडियन आर्मी में थे और पहले तो उन्होंने किल्विश के भेजे हुए विलन्स को हरा दिया, पर कुछ समय बाद किल्विश शक्तिमान के पेरेंट्स को मारने में कामयाब हुआ, पर तब तक शक्तिमान पैदा हो चुका था और अब उन सूर्यांशीज ने शक्तिमान की देखभाल की, और इसी दौरान किल्विश ने शक्तिमान के अडॉप्टिव फादर को भी मार दिया। अब शक्तिमान सूर्यांशीज की देखभाल में बड़ा हो रहा था और वे उसे बचपन से ही ट्रेन कर रहे थे, और योगिक शक्ति से शक्तिमान को उसकी पावर्स मिलने लगी। इसी के साथ सूर्यांशीज ने उसे कुंडलिनी योगा में भी ट्रेन किया और उसके सातों चक्र को अवेक किया। और अब उसकी ट्रेनिंग के कंप्लीट होने में सिर्फ एक रिचुअल बाकी था, जिसमें उसे खुद को हवन कुंड की अग्नि को सौंप देना था, और बिना मौत के डर से उसने ऐसा ही किया। अब वैसे तो उसे हवन की अग्नि में जलकर मर जाना चाहिए था, पर पंच तत्वों ने उसे रिवाइव किया, और अब इसीलिए शक्तिमान उन 5 तत्वों यानी कि 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था, और साथ ही में अब उसे मिली थी एक सुपर ह्यूमन बॉडी, और इसी तरह शक्तिमान को मिली उसकी पावर्स। पर शक्तिमान की पावर्स के पीछे एक और कारण है, और वो है शक्तिपुंज। पहले तो शक्तिपुंज एक ही हुआ करता था, पर कुछ कारणों से वह 2 भागों में बट गया। पहला बना शक्तिपुंज जो कि ट्रुथ और लाइट का प्रतीक था, और दूसरा पाप पुंज जो था डार्कनेस का प्रतीक, और वह पाप पुंज था किल्विश के पास, और पाप पुंज ही शक्तिमान की एकमात्र कमजोरी था। लेकिन अब शक्तिमान भी अपनी नई पावर्स के साथ तैयार था धरती पर से इविल को खत्म करने के लिए, पर उसे पता चला कि किल्विश को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक धरती पर से सारी इविल को खत्म न कर दिया जाए, और इसलिए अब शक्तिमान का नया मिशन बन जाता है धरती पर से सारी इविल और डार्कनेस को खत्म करना, ताकि इसके बाद वह उसके सोर्स तमराज किल्विश को डिस्ट्रॉय कर सके। और शक्तिमान बड़े अच्छे से जानता था कि उसे लोगों के अंदर की बुराई को खत्म करना था, ना कि बुरे लोगों को। अब समय के साथ शक्तिमान को एक और बात पता चली कि किल्विश को सिर्फ श्री सत्या ही मार सकते थे, पर शक्तिमान को जल्द ही यह भी पता चलता है कि वह खुद ही श्री सत्या का पुनर्जन्म है, और अपने इस पुनर्जन्म के बारे में श्री सत्या हजारों साल पहले ही बता चुके थे। लेकिन अब अगर किसी विलन को शक्तिमान के किसी दोस्त के बारे में पता चलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, और इसीलिए अब शक्तिमान ने एक साधारण आदमी की आइडेंटिटी ली और अब समाज में वह एक आम आदमी की तरह भी रहने लगा।
और अब शक्तिमान के इस नए रूप का नाम था अजी नाम हमारा पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट त्रिखोली, जिला भास। अब ये कैरेक्टर शक्तिमान से एकदम विपरीत था। वह शुद्ध हिंदी में बात करता था और उसकी पर्सनैलिटी शो में एक नया ही ह्यूमर लेके आई। और गंगाधर अब आज की आवाज के लिए एक फोटोग्राफर बन गया, जिसके बाद वह बना एक रिपोर्टर और गीता विश्वास के साथ काम करने लगा। और अब गीता विश्वास वह पहली रिपोर्टर बनी जिसने शक्तिमान के बारे में लिखा और साथ ही में उसका इंटरव्यू भी लिया। और गीता ने ही अपनी रिपोर्ट में शक्तिमान को उसका नाम दिया। और अब क्योंकि गीता गंगाधर के साथ ही काम करती थी, उसे जल्द ही समझ में आ गया कि वही शक्तिमान है। पर इस नई जानकारी की वजह से गीता विश्वास की जान को बहुत बड़ा खतरा था और इसीलिए शक्तिमान ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी ताकि वह शक्तिमान की इस असली आइडेंटिटी के राज को भूल जाए। और शक्तिमान को ऐसा 2 बार करना पड़ा। पर जब तीसरी बार गीता विश्वास को शक्तिमान के बारे में पता चला, तब शक्तिमान ने डिसीजन लिया कि इस बार वह गीता की मेमोरी को इरेज नहीं करेगा, क्योंकि गीता ने भी प्रॉमिस किया था कि वह यह राज कभी नहीं बोलेगी। और साथ ही में तब तक ये दोनों काफी करीब आ चुके थे और इनकी लव स्टोरी भी शो में काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब इस शो में धीरे धीरे काफी बदलाव हुए और स्टोरी आगे बढ़ती रही और हमारे सामने आए शक्तिमान के कई सारे एडवेंचर्स। सो गाइस, ये तो था शक्तिमान का ओरिजिन और इस शो की कहानी। चलिए अब हम आपको बताते हैं शक्तिमान की सुपर। अब वैसे तो शक्तिमान की पावर्स का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि वह वह काम कर सकता है जो वह इमेजिन कर सके, और वह करना निर्भर करता है उसके खुद पर भरोसे पर और साथ ही में अपनी पावर को यूज करने के नॉलेज पर। अब जैसा हमने आपको बताया, शक्तिमान को उसकी पावर्स मिली है योग साधना से, जिसमें उसके चक्र खुल चुके हैं और साथ ही में उसे मिली है एक सुपर ह्यूमन बॉडी। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 हिस्सों में बांट सकता है और वो है 5 एलिमेंटल बॉडी, यानी कि बॉडी ऑफ फायर, विंड, वाटर, अर्थ और स्काई। साथ ही में शक्तिमान के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और पावर ऑफ फ्लाइट, और भी कई सारी सुपर ह्यूमन पावर्स जैसे कि टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस। अब शक्तिमान के डिफरेंट चक्रास उसको डिफरेंट पावर्स देते हैं और ये पावर्स इतनी सारी हैं कि उन्हें काउंट करना भी मुश्किल है। और अगर बात करें शक्तिमान की वीकनेस की, तो उसकी एकमात्र वीकनेस है पाप पुंज, जो कि है तमराज किल्विश के पास। अब पाप पुंज की वजह से शक्तिमान पावरलेस हो जाता है, पर उस पाप पुंज से दूर जाकर वह अपनी पावर्स को वापस रिगेन कर सकता है, जैसा कि हमने उसे कई बार करते हुए देखा है। अब गाइस, वैसे तो शक्तिमान के बारे में कई सारी अमेजिंग बातें हैं, पर हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। शक्तिमान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है कि उसे पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स को तमराज किल्विश ने ही मारा है। और यही शक्तिमान बाकी सुपर हीरो से अलग होता है, क्योंकि वह वेंजेंस यानी कि बदले के लिए नहीं लड़ता है। वह तो सिर्फ सच्चाई का साथ देकर धरती पर से डार्कनेस को खत्म करने के लिए लड़ता है, और यही तो है एक सच्चे सुपर हीरो की निशानी। सो गाइस, शक्तिमान पर हमारी यह ओरिजिन वीडियो यहीं खत्म होती है, पर शक्तिमान पर रिसर्च के दौरान हमें कई सारी ऐसी अमेजिंग बातें पता चली जो हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाए, और इसीलिए हम जल्द ही आप तक लेकर आएंगे शक्तिमान के बारे में फन फैक्ट वीडियो। सो उसके बारे में और जानने के लिए इस चैनल से अपडेटेड रहें। और गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी सोशल मीडियाज पर हमें ज्वाइन करें, ताकि वहां आपको इस चैनल के बारे में और अपडेट मिलती रहें और आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े रहें। सो दिस इज इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठहरो, क्या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? सॉरी शक्तिमान। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और लॉर्ड नोज के अमेजिंग कंटेंट को एंजॉय करो।